लोअर लिम्ब एनाटॉमी में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉप्लिटियल फोसा। इसे मैं 3D मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन करने को ट्राई करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। लोकेशन। फोसा वर्ड को पहले समझ लेते क्या होता है। एनाटॉमी में कभी भी आपको फोसा टर्मिनोलॉजी आ रही है तो उसका मीनिंग होता है डिप्रेशन। ऐसे ही आप अपर लिम्ब एनाटॉमी में क्यूबाइटल फोसा पढ़ेंगे। फोसा वर्ड का मीनिंग ही होता है डिप्रेशन। तो ये क्या है? डायमंड शेप का डिप्रेशन है। फोसा क्या है? एक डायमंड शेप का। इस शेप का क्या है? डिप्रेशन है। कहाँ प्रेजेंट है? बिहाइंड द नी जॉइंट, लोअर पार्ट ऑफ द फीमर में और अपर पार्ट ऑफ द टिबिया में। इसका मतलब देखते हैं। ये हमारा थाई है, यहाँ से हमारा लेग स्टार्ट है, फिर ये हमारा फुट है। थाई में ये कौन सी बोन होती है? फीमर बोन होती है। लेग में बोन होती है टिबिया। फ्रंट में इधर क्या प्रेजेंट होता है? नी जॉइंट। तो बैक में नी जॉइंट के बिहाइंड में, नी जॉइंट के बिहाइंड में, बैक में, या फिर बोले लोअर पार्ट ऑफ द फीमर में, फीमर बोन के लोअर पार्ट में और टीबिया बोन के अबव में जो डायमंड शेप का डिप्रेशन है, डायमंड शेप का फोसा है, उसी फोसा को हम पॉप्लिटियल फोसा कहते हैं। तो इसका लोकेशन क्लियर हो गया। इसे मैं 3D के थ्रू बताती हूँ आपको। ये लेग है, ये थाई है, ये थाई है, ये लेग है। थाई में फीमर बोन हो गई, लेग में टीबिया बोन हो गई। फीमर बोन फ्रंट पे नी जॉइंट है। बैक में ये जो डायमंड शेप का आपने फोसा देख रहे हो, बैक पे ये डायमंड शेप का जो डिप्रेशन है, फोसा है, ये डायमंड शेप का जो है, इसी को हम क्या कहते हैं? पॉप्लिटियल फोसा। बिलो द फीमर बोन, अबोव द टिबिया, बिहाइंड द नी जॉइंट, दैट डायमंड शेप डिप्रेशन इज कॉल्ड द पॉप्लिटियल फोसा। आई होप लोकेशन आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉप्लिटियल फोसा की हम बाउंड्रीज देखते हैं। तो सुपेरोलेटरली क्या प्रेजेंट है? बाइसेप फेमोरिस। एंड सुपेरोमीडियली क्या प्रेजेंट है? सेमी टेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनोसस। इसे भी 3D के थ्रू देखते हैं। यह हमारा कौन सा साइड हो गया? लेटरल साइड हो गया। ये हमारा कौन सा साइड हो गया? मीडियल साइड। अगेन ये कौन सा साइड हो गया? लेटरल साइड। सो इसकी कौन सी बाउंड्री बनेगी? इस डायमंड शेप डिप्रेशन की सुपेरियर एक है और एक इन्फेरियर एस्पेक्ट है। अबव इस डायमंड शेप डिप्रेशन के अबव में क्या एस्पेक्ट है? सुपेरियर एस्पेक्ट है। बिलो में क्या है? इन्फेरियर एस्पेक्ट। और ये लेटरल साइड है तो सुपेरोलेटरली और इन्फेरोलेटरली। ऐसे मीडियली में अबव सुपेरियर में कौन सा बॉर्डर बनेगा? सुपेरोमीडियली। एंड बिलो में कौन सा बॉर्डर बनेगा? सुपेरोमीडियली। तो इसके 4 बॉर्डर हो गए। इस पॉपुलेटर फोसा के कितने बॉर्डर हो गए? 4 बॉर्डर हो गए। अबव सुपेरियर, बिलो इन्फेरियर। लेटरल साइड में सुपेरोलेटरली, इन्फेरोलेटरली। फिर मिडिल साइड में अबव सुपेरियर, बिलो सुपेरियर, इन्फेरियर। अबव में कौन सा बॉर्डर बनेगा? सुपेरोमीडियली, मीडियल साइड में। और बिलो कौन सा बॉर्डर बनेगा? इन्फेरोमीडियली। तो अब इसकी मसल्स देखते हैं। तो ये कौन सी मसल है? सेमी टेंडिनोसस मसल। तो सुपेरोमीडियली कौन सी मसल है? सेमी टेंडिनोसस मसल। इन्फेरोमीडियली कौन सी मसल है? मीडियल हेड ऑफ द राइट गैस्ट्रोमियस मसल। ऐसे ही सुपेरोलेटरली कौन सी मसल है? राइट बाइसेप फेमोरिस मसल। और इन्फेरोलेटरली कौन सी मसल है? लेटरल हेड ऑफ द राइट गैस्ट्रोस्मियस मसल, जो हमने पढ़ा। सुपेरोलेटरली बाइसेप फेमोरिस एंड सुपेरोमीडियली सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस। और कुछ सप्लीमेंट्री मसल्स भी होती है। सुपेरोमीडियली कौन कौन सी मसल है? ग्रेसिलिस मसल, सार्टोरियस मसल और अडक्टर मैग्नस मसल। इन्फेरोलेटरली में हमने जो पढ़ा था लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोस्मियस मसल, सप्लीमेंटेड बाय द प्लैंटारिस मसल। कुछ एक्स्ट्रा मसल कौन सी है? प्लैंटारिस मसल। ये वाली मसल कौन सी हो गई? 1 मिनट। प्लैंटारिस मसल कहाँ प्रेजेंट है? प्लैंटारिस मसल कहाँ प्रेजेंट है? इन्फेरोलेटरली, नीचे साइड में, थोड़ा लेटरली साइड। रूफ देखते हैं।
रूफ में सबसे पहले ऑब्वियसली हमारा स्किन की लेयर आएगी, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया की लेयर आएगी, फिर और कट करेंगे तो हमको डीप फेशिया मिलेगा, सुपरफिशियल फेशिया मिलेगा, फिर नेक्स्ट हमको डीप फेशिया मिलेगा। इसी डीप फेशिया को हम कौन सा फेशिया कहते हैं? पॉप्लेटियल फेशिया कहते हैं। तो रूफ में हम सबसे पहले हमको स्किन की लेयर मिलेगी, फिर सुपरफिशियल फेशिया की लेयर मिलेगी, फिर डीप फेशिया की लेयर मिलेगी, और उसी डीप फेशिया लेयर को हम क्या कहते हैं? पॉप्लेटियल फेशिया की लेयर। इस डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। ये हमारा डायमंड शेप का ग्रूव है, डायमंड शेप का डिप्रेशन है, उसी डिप्रेशन को हम क्या कह रहे हैं? पॉप्लेटियल फोसा कह रहे हैं, जिसका लोकेशन क्या है? बिलो द फीमर बोन, अबव द टीबिया बोन, बिहाइंड द नी जॉइंट। और इसमें कौन कौन से बॉर्डर्स बनेंगे? ये हो गया सुपेरियर, ये हो गया इन्फेरियर। सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल, सेमी टेंडिनोसस मसल, ये फीमर बोन हो गया। बाइसेप फेमोरिस मसल हो गया, ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है। तो ये कौन सा हो गया? सुपेरो मीडियल, इन्फेरोमीडियल, सुपेरोलेटरल, इन्फेरोलेटरल। 4 बॉर्डर हमने देख लिया, मसल्स भी देख लिया। अब नेक्स्ट हम इसका देखते हैं फ्लोर। अबव टू डाउनवर्ड देखेंगे। तो फ्लोर में अबव टू डाउनवर्ड क्या है? पॉप्लेटियल सरफेस ऑफ फीमर। ऑब्वियसली फीमर बोन की सरफेस आएगी सबसे पहले। अबव टू डाउनवर्ड देख रहे हैं ना, अबव टू डाउनवर्ड में सबसे पहले फीमर बोन आ रहा है ऊपर, तो फीमर बोन की सरफेस, पॉप्लेटियल सरफेस हमें देखने मिलेगी। और उसके नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट, नी जॉइंट का कैप्सूल देखने मिलेगा। फीमर बोन के नीचे हमें कौन सा कैप्सूल देखने मिलेगा? नी जॉइंट का कैप्सूल देखने मिलेगा। हम अबव टू डाउनवर्ड जा रहे हैं। ऑब्लिक पॉप्लेटियल लिगामेंट, और फिर वहीं हमको एक ऑब्लिक पॉप्लेटियल लिगामेंट देखने मिलेगा। और नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग पॉप्लेटियल फेशिया मिलेगा कवरिंग द पॉप्लेटियल मसल्स। हम इसके फ्लोर देख लिए। नेक्स्ट हम इसका कंटेंट देख लेते हैं। पॉप्लेटियल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस, पॉप्लेटियल वेन और उसकी भी ट्रिब्यूटरीज, टीबियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस, कॉमन पेरोनियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस। टीबियल नर्व देखने मिलेगा और कॉमन पेरोनियल नर्व देखने मिलेगा, जो किसकी दोनों ब्रांचेस है? शियाटिक नर्व की ब्रांचेस है। शियाटिक नर्व कैसे जाता है? पहले टीबियल नर्व में जाता है और साइड में कॉमन पेरोनियल नर्व में जाता है। फिर पॉप्लेटियल लिम्फ नोड कुछ देखने मिलेंगे, डायग्राम में देखते हैं। पॉप्लेटियल फोसा के कंटेंट देख रहे हैं। तो पॉप्लेटियल आर्टरी, और ये रेड वन क्या है? पॉप्लेटियल आर्टरी। तो ब्लू वन कौन सी हो गई? पॉप्लेटियल वेन हो गई। फिर ये हमें ऊपर से शियाटिक नर्व आ रही है। कौन सी नर्व आ रही है? शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व सीधे जाके किस में जा रही है? टीबियल नर्व में। और ये जो इसका डिवाइड है शियाटिक नर्व का, वो हमारा क्या है? कॉमन पेरोनियल नर्व। ये से कंटेंट है। और कुछ लिम्फ नोड भी होते हैं।